बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक ऐसी तरीही जगह पर लेकर आया हूँ कि जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ये जो सामने आपको एक बहुत पुरानी सी इमारत नज़र आ रही है, ये लाहौर शहर का वो मुकाम है जहाँ पर से बसंत मेले का बाकायदा आगाज़ हुआ था सन 1734 में। तो ये समाद हकीकत रहा है। यहाँ पर बसंत मेला किया जाता था मुग़लों के बाद, जब सिखों की हुकूमत आई थी। तो ये लाहौर का पहला प्लेस है जहाँ पर ग्राउंड थी, जहाँ पर बाकायदा बसंत मेला लगता था और बहुत बड़े लेवल पर। और यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह शाही किला से पूरे जाहो जलाल के साथ यहाँ पर आया करता था और यहाँ पर उसका हैमा नस्ब किया जाता था, जिसकी कीमत उस वक्त के हिसाब से 1 लाख रुपए बयान की जाती है। और ये जो मकान आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ 20 बीघा ज़मीन भी इसके अराउंड थी, जो कि ग्राउंड की शक्ल में थी। वक्त के साथ साथ वहाँ पर वो गवर्नमेंट हस्पताल बन गया है और अब ये सिर्फ निशानी के तौर पर ये थोड़ा सा मकान रह गया है। ये लाहौर की, पुराने लाहौर की पहली बसंत जहाँ पर होती थी वो ये जगह है। ये मैं आपको एक और एंगल से दिखा रहा हूँ। अब तो यहाँ पर आबादी बढ़ते बढ़ते इतनी हो चुकी है कि बस ये एक छोटा सा मकान का हिस्सा रह गया है 4 दीवारी के साथ। बाकी सारी हर तरफ ट्रैफिक और दुनिया बस चुकी है। लेकिन जब ये मकान बना हुआ था तो यहाँ पर जंगल हुआ करता था। तो ये लाहौर का पहला मुकाम है जहाँ पर के पतंगबाजी बाकायदा तौर पर मुनक़िद हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में। इसके बाद हम लाहौर के किसी और अच्छे से पॉइंट पर नाश्ते की तलाश में भी निकलेंगे। तो ये आप जहन में रखिएगा कि लाहौर का ये पहला पॉइंट है जहाँ पर से बाकायदा पतंगबाजी का आगाज़ हुआ था। लाहौर शहर बहुत सारे मकाबर, बहुत सारे मनादिर, बहुत सारी समाधियाँ, बहुत सारे मस्जिदें, बहुत सारे मकाबर से भरपूर है और हज़ार यहाँ पर दास्तानें हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। ये भी कोट ख्वाजा सईद के इलाके में एक पुरानी बारादरी है। तो मैंने यहाँ के 1-2 मकीनों से पूछा, लेकिन मुझे उनके बारे में नहीं पता चल सका ये किसकी है। बस इसको अली पार्क कहते हैं और आप इसका ये कंडीशंस देख लें। जो समाद हकीकत रहा आपको दिखाई थी वो 1700 कुछ में वहाँ बाकायदा बसंत मेले का आगाज़ हुआ था। ये मैं आपको इमारत अंदर से भी दिखाता हूँ। ये इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये भी मुग़लिया दौर की कोई बहुत ही पुरानी इमारत है। ये 5 ज़ीने चढ़ कर ये आगे फिर एक और स्टेप आता है, ये आप देख सकते हैं। ये एक चबूतरा सा बना हुआ है। मेरे ख़्याल के मुताबिक ये कोई समाधि ही है। ये मैं आपको इसकी छतों की पोजीशन दिखा देता हूँ। ये देखें, जगह जगह से इसका प्लस्तर उखड़ चुका है और 4 तरफ़ा 3-3 महराबें हैं, मशरिक़, मगरिब, शुमालन, जनूबन। ये देखें, यहाँ पर भी 3 आर्च हैं, यहाँ पर भी 3 आर्च हैं। ये दिए जलाने के लिए रखा हुआ है। ये छोटी ईंट का काम है, नानक शाही ईंट इसे कहा करते थे। तो ये मौज़ा भगवानपुरा के करीब है। इससे आधा मील के फासले पर शालामार बाग होगा, शवाला चौक है, बुद्धू का आवा है। तो ये बहुत सारी तारीख़ी इमारत यहाँ पर लाहौर में जा बजा बिखरी पड़ी हैं। ये कहीं कहीं आपको ऊपर कोई पेंट नज़र आ रहा होगा, वो भी अब बहुत मध्यम हो चुका है। तो ये भी एक लाहौर की बहुत तारीख़ी इमारत की सैर मैंने आपको करवा दी है। और जो वो मैंने आपको समाद बताई थी वो 20 बीघा ज़मीन उसको वक्फ़ थी बाग के लिए। तो वहाँ पर मैंने अपने अब्बा जान से सुना हुआ था कि बचपन में हम वहाँ पर बसंत मनाने आया करते थे और मेरे दादा जान अब्बू को बताते थे कि मैं अपने बाप के साथ वहाँ पर बसंत मनाने आया करता था। तो ये कोई 280 साल पुरानी तारीख़ है। बसंत मेला वहाँ से शुरू हुआ था और महाराजा रंजीत सिंह सरकारी तौर पर उस मेले में शिरकत किया करता था और लोगों में इनामात बांटा करता था। तो अब हम आगे किसी और पुरानी इमारत की तलाश में चलते हैं और साथ में हमने अपना नाश्ता भी तलाश करना है। तो चलिए। और ये है मुग़लिया दौर की इंतहाई कदीमी इमारत बुद्धू का आवा। तो ये बुद्धू के आवे की स्टोरी भी फिर मैं आपको किसी और प्रोग्राम में बताऊंगा। आप इसकी इमारत देखिए और इसको जंगला लगाकर बंद कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं उस पर भी कैमरा करता हूँ तो आप वो पढ़ सकते हैं।
कि ये बुद्धू कौन था और ये कब से यहाँ पर दफन है। ये आप इसको पढ़ सकते हैं। ये ऊपर उर्दू लिखाई में लिखा हुआ है बुद्धू का मकबरा। तो लाहौर शहर जो है वो तारीख़ी अमारा से भरा पड़ा है और सिर्फ़ इनको तलाश करने की ज़रूरत है। ऐसी ऐसी दास्तानें हैं और ऐसी ऐसी स्टोरियां हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। तो ये मैंने आज आपको ये तीसरी मुगलिया दौर की इमारत दिखा दी है। साथ में मेरा काम है कि फूड व्लॉगिंग के साथ साथ आपको लाहौर की तारीख़ से भी रोशनास करवाता जाऊँ। तो ये था बुद्धू का मकबरा। ये पीछे से थोड़ा सा बैक होकर मैं फिर आपको इसकी इमारत दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने खाने की तलाश में। ये सारी तारीख़ी इमारत की सैर करने के बाद अज़ीम हमें एक हलीम पॉइंट पर लेकर आए हैं। कहते हैं कि शुमाली लाहौर की बेहतरीन हलीम है। तो ये मैं आपको इनके ये नीचे रेट लिस्ट लगा हुआ सारा दिखा देता हूँ। फैसल हलीम। तो यहाँ से आज हलीम ट्राई की जाएगी। ये स्ट्रीट वैसे सारी फूड स्ट्रीट ही है। ये दाएं बाएं सारी खाने पीने की दुकानें हैं। आगे गोगा नकीबिया है, बट दाल चावल वाले हैं, शनवारी है और दूसरी तीसरी। तो आज ये अजीम हलीम टेस्ट करने लगे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये बोटी वाली हलीम। ये बीफ है या चिकन? बीफ बड़े गोश्त की ये होती है और बहुत जायकेदार होती है। तो अब मैं आपको अजीम की तरफ लेकर चलता हूँ। अजीम आपको फिर इसका टेस्ट बताएगा। ये हाँ जी, ये हलीम है जी, बीफ हलीम। ये आप देख सकते हैं। ये साथ में गर्मा गर्म नान और ये मेरे सुपर एक्टर मिस्टर अजीम फूड एक्सपर्ट। चलें अजीम साहब बिस्मिल्लाह करें। ये मैं आपको फिर करीब से दिखा देता हूँ। ये इसमें बीफ के छोटे छोटे पीसीज हैं और हलीम असल में होती ही बीफ है। तो ये अजीम साहब ने कहा है कि ये दाएं हाथ में इनके भाई बैठे हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा कैप्चर किया जाए। तो मैं अब उनकी तरफ कैमरा लेकर जाता हूँ। और ये अजीम साहब के भाई हैं। ये साथ ही बिल्कुल शॉप है गौसिया पान शॉप। तो बहुत ही ये फेमस पॉइंट है। ये सामने बिल्कुल जो आपको प्लाजा नज़र आ रहा है, किसी ज़माने में यहाँ पर नीलम सिनेमा हुआ करता था। तो ये शुमाली लाहौर की सबसे मसरूफ़ तरीन जगह है। तो अब मैं आपको वापस अजीम की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखें जी किस कदर नीट और क्लीन बीफ है ये, साथ में प्याज और गर्मा गर्म तंदूरी कुलचा। जी अजीम साहब मिर्च मसाले कैसे लगे आपको? अच्छा, स्पाइसी है ये, ठीक है जी। ये अजीम साहब जी आज ये स्पाइसी बीफ हलीम इंजॉय कर रहे हैं। तो अब मैं यहीं पर अपने व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपके लिए नई से नई वीडियो हम बना सकें। भाई को दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।